नमस्कार दोस्तों, आपका दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें इतना सपोर्ट किया कि हमारी फैमिली बहुत ही जल्द 1000 सब्सक्राइबर होने वाली है। तो उसके लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। और आप सभी कमेंट करके और वीडियो को लाइक करके बहुत सारा प्यार देते हैं, तो उसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, क्राइम कहानी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हो और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया हमें सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों, चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश के जिला ग्वालियर के अशोक नगर में स्थित त्रिकाल चौसी जैन मंदिर हिंदुस्तान भर में प्रसिद्ध है। इसके अलावा यहाँ उत्पन्न होने वाले सरबती गेहूं की वजह से इस शहर की विश्व भर में पहचान है। इसी शहर में वार्ड नंबर 15 के अंतर्गत आने वाले हिरिय टपरा पठार मोहल्ला में सौरभ जैन अपने परिवार के साथ रहता था। पेशे से सौरभ सेल्समैन का काम करता था। अतः सुबह 10 बजे खाना खाकर घर से निकलने के बाद उसका देर रात को ही घर लौटना होता था। ऋचा जैन ने अपने अच्छे व्यवहार से अपनी सास और देवर का मन मोह लिया था। ससुराल में ऋचा की भी सभी तारीफ करते थे। इससे ऋचा बेहद खुश थी। ऋचा ने अपने दिल में ढेरों सपने संजोए थे। वह दुनिया की वे सब खुशियां पाना चाहती थी जो एक लड़की चाहती है। शादी के बाद सौरभ और ऋचा बेहद खुश थे। शादी के 9 साल कब बीत गए पता ही नहीं चला। इसी बीच ऋचा एक बेटे की मां बन गई थी। बेटा पैदा होने के बाद घर में खुशी और बढ़ गई। ऋचा का समय बच्चे के लालन पालन में व्यतीत होने लगा। ऋचा अपने जीवन साथी के साथ खुश थी, लेकिन कोरोना काल में फेसबुक पर चैटिंग के दौरान दीपेश मार्गव से दोस्ती हो जाने के बाद ऋचा के व्यवहार में अचानक काफी बदलाव आ गया था, जिसके चलते घर में हर समय कल रहने लगा। सौरभ को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ऋचा उसके और उसके घर वालों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है। ऐसी स्थिति में आखिरकार वह क्या करे। रोज रोज की किच-किच से परेशान होकर सौरभ ने एक दिन अपनी मां को ऋचा के बदले व्यवहार के बारे में बताया। मां ने बेटे को ही समझाया कि आज नहीं तो कल सब ठीक हो जाएगा। समय अपनी गति से गुजरता रहा, लेकिन ऋचा के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया। दिन प्रतिदिन पति पत्नी में कलह बढ़ती रही। ऋचा के व्यवहार को देखकर सौरभ सोचता था कि इससे तो वह बिना शादी के ही हंसी खुशी जीवन गुजार लेता था। 27 वर्षीय ऋचा जैन बालाजी धाम कॉलोनी में रहने वाले 35 वर्षीय सौरभ जैन की पत्नी थी। बात तकरीबन 4 साल पुरानी 2020 में कोरोना महामारी में लगे लॉकडाउन समय की है। उसी दौरान ऋचा की विदिशा के भटौली निवासी दीपेश मार्गव से फेसबुक पर चैटिंग के दौरान दोस्ती हो गई थी। ऋचा के कहने पर एक दिन दीपेश मार्गव ऋचा से मिलने अशोक नगर आया। ऋचा से बात करने की खुले लहजे और उसकी खूबसूरती से वह बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। उस पर अपना प्रभाव जमाने के लिए गजब से चालाक दीपेश ने खुद को एक बड़े रईस परिवार से ताल्लुक रखने वाला बताया। उसने अपने पिता का विदिशा से बहुत बड़ा इलेक्ट्रॉनिक शोरूम होना भी बताया। दीपेश ने ऋचा को अपनी बातों के जाल में फंसाकर अपना दोस्त बना लिया था। जैसे जैसे समय गुजरता गया, ऋचा और दीपेश की सोच में बदलाव आता गया। धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। दोस्ती और प्यार तक तो ठीक था, लेकिन दोनों के कदम मर्यादा की दीवारों को लांघ चुके थे। उनके बीच शारीरिक संबंध तब बन गए थे, हालात बिगड़ने तक शुरू हुए थे जब दीपेश ऋचा से मिलने उसके घर भी आने लगा और रुकने भी लगा। अभी तक तो ऋचा और दीपेश के संबंध सौरभ और उनके घर वालों से पूरी तरह छिपे हुए थे,
क्योंकि ऋचा ने ससुराल वालों को दीपेश को अपना मुंह बोला भाई बताया था। सौरभ का बेटा भी दीपेश को मामा कहता था। अतः शुरुआत में दीपेश की खूब आवभगत हुई थी। इसी रिश्ते की आड़ में पति की गैर मौजूदगी में मौका मिलते ही ऋचा और दीपेश अपनी हसरतें पूरी कर लेते थे, क्योंकि सौरभ और उसके घर वालों के मन में ऋचा के प्रति अभी विश्वास जैसी कोई बात नहीं थी। हालांकि रिश्तों में विश्वास के मामले में सौरभ अपने ही घर में पत्नी से धोखा खा रहा था। ऐसी बातें छिपी नहीं रहती। एक दिन सौरभ ने ऋचा और दीपेश को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया तो उसने ऋचा को जमकर लताड़ा और उसे ऊंच नीच समझाई। तो मौके की नजाकत को समझते हुए ऋचा ने दीपेश से अपने रिश्ते खत्म करने की बात कहकर झूठी कस्में भी खा ली और वादा किया कि वह आइंदा ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। लेकिन वह उस पर लंबे समय तक कायम नहीं रह सकी। कस्में और वादे मात्र दिखावा थे, बात आई गई हो गई। उधर ऋचा और दीपेश का प्यार परवान चढ़ा तो ऋचा का मोह अपने पति से भंग होने लगा। इतना ही नहीं, उसने पति के साथ बेवफाई कर डाली। ऋचा ने घर से भागकर लिविंग रिलेशनशिप में रहने का फैसला भी कर लिया था। 31 मार्च 2022 को मौका मिलते ही ऋचा अपने 8 वर्षीय बेटे को अपने साथ लेकर प्रेमी दीपेश के साथ ससुराल से भाग गई। तकरीबन 2 महीने तक ऋचा और दीपेश लिविंग रिलेशनशिप में रहे। एक दिन ऋचा ने अपने पति सौरभ को फोन करके कहा, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। वहीं तुम्हारा बेटा सौरभ भी तुम्हारे पास जाने की हट करता है। उसे दीपेश के पास रहना कतई अच्छा नहीं लगता। मैं और तुम्हारा बेटा तुम्हारे पास वापस लौटना चाहते हैं। भोला भाला सौरभ अपनी फरेबी पत्नी के शैतानी दिमाग में मच रही साजिश को नहीं समझ सका, बल्कि ऋचा के अंदर आई इस बदलाव से वह काफी खुश हुआ। कोमल दिल सौरभ ने पत्नी को माफ कर दिया और नए तरीके से जिंदगी शुरू करने का ख्वाब देखने लगा। वह पत्नी ऋचा और बेटे सौर्य को पुनः अपने साथ रखने को तैयार हो गया। ऋचा के प्रेमी के पास से लौटकर आने के बाद सौरभ सोचता था कि सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। ठीक होने के बजाय घर में कलह बढ़ गई। रोज रोज की कलह से परेशान होकर सौरभ ऋचा के दबाव में घर वालों से नाता तोड़कर अशोक नगर के ही हिरिये में टपरा के किराए पर कमरा लेकर रहने लगा। यहाँ पर कुछ दिन रहने के बाद बालाजी धाम और फिर कोलुआ रोड पर रहने पहुंच गया था। यहीं पर ऋचा ने अनेक बार दृश्यम फिल्म देखने के बाद प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की वारदात को अंजाम देने की योजना बनाई। इसी योजना के तहत घर वालों से नाता तोड़वाने के बाद उसके हिस्से में मिली 5 बीघा जमीन की जनवरी 2023 में 115 लाख में बिकवा दिया। फिर पति के नाम एक ट्रैक्टर फाइनेंस कराने के बाद पति का जीवन बीमा भी करा दिया। शेष बची रकम अपने नाम करा लिया। ट्रैक्टर और जीवन बीमा पॉलिसी के पैसे हड़पने के लालच में ऋचा ने अपने पति के घर वालों से पति का नाता तोड़वाने के साथ ही बोलचाल भी बंद करा दी। हालांकि सौरभ मां के बुलाने पर ऋचा से छिपकर अपनी मां से मिलने घर पर आता रहता था। सौरभ का छोटा भाई विनीत भी जब तक सौरभ के दोस्तों से सौरभ की हालचाल पूछ लिया करता था। इत्तेफाक से फरवरी माह में सौरभ के हाथ में फ्रैक्चर हो गया तो अपनी योजना को अंजाम देने के लिए ऋचा ने अशोक नगर के ही दिनेश शर्मा को स्विफ्ट डिजायर कार भोपाल के लिए बुक किया। 21 फरवरी 2023 की सुबह ऋचा अपने पति को बेहतर इलाज कराने जाने के बहाने कार लेकर अशोक नगर से पति को लेकर भोपाल के लिए निकली। सौरभ को क्या पता था कि पत्नी और उसके प्रेमी के मन में क्या चल रहा है। खतरे से अनजान सौरभ ने सहज भाव से भोपाल चलने की हामी भर दी। जैसे ही कार विदिशा जिले के शमशाबाद स्थित कालुआ गांव में पहुंची, ऋचा ने ड्राइवर से यह कहते हुए कार रोकने को कहा
कि अब हम लोगों का इरादा बदल गया है। आज सिरोंज में रुकने के बाद दूसरे वाहन से भोपाल जाएंगे, इसीलिए तुम अपने पैसे ले लो और अशोक नगर वापस लौट जाओ। पैसे लेकर ड्राइवर के जाते ही ऋचा और उसका प्रेमी सौरभ को सुनसान जगह पर ले गए। फिर दोनों ने बड़ी बेरहमी से पत्थर से सौरभ का सिर कुचलकर मौत के घाट उतार दिया और उसके बाद सौरभ की लाश विदिशा जिले के शमशाबाद की एक खंती में फेंक दिया। इसके बाद वह ससुराल वालों को बिना कुछ बताए प्रेमी के साथ लंबे समय के लिए उज्जैन, अयोध्या, खाटू श्याम जी, शिरडी की तीर्थ यात्रा पर निकल गई। तीर्थ यात्रा के लौटकर वह अपने प्रेमी के साथ सिरोंज में रहने लगी। कुछ समय बाद ऋचा के माता पिता भी उसके साथ रहने लगे। ऋचा ने 5 जून को बोगस पंचनामा और मृत्यु प्रमाण पत्र तक बनवा लिया। 5 महीने बाद घर वालों को सौरभ की मौत का पता चला। उस वक्त जब ऋचा 10 जुलाई 2023 को अपने बेटे सौर्य की टीसी लेने के लिए पति का मृत्यु प्रमाण पत्र लेकर उनके स्कूल पहुंची, तब टीचर ने ऋचा के बेटे की अचानक टीसी निकलवाने की वजह पूछी तो ऋचा ने बताया कि सौर्य के पिता का एक्सीडेंट हो जाने से निधन हो गया है, इस वजह से टीसी चाहिए। वह शिक्षिका सौरभ के पैतृक घर के पड़ोस में ही रहती थी, इसीलिए उसे ऋचा की बात पर भरोसा नहीं हुआ। तो उसने ऋचा से कहा कि टीसी तो आपको कल मिल सकेगी। स्कूल से लौटने पर शिक्षिका ने सौरभ की मां को बताया कि आज सौरभ की पत्नी ऋचा स्कूल आई थी, बता रही थी कि सौरभ का एक्सीडेंट हो जाने से निधन हो गया है। यह सुनते ही मां सन्न रह गई। सौरभ की मां ने किसी तरह अपने आप को संभाला और अपने छोटे बेटे विनीत को इस बारे में बताया। विनीत को भी विश्वास नहीं हुआ कि उसके भाई का निधन हो गया है। वह असलियत का पता लगाने के लिए दूसरे दिन अपने भतीजे सौर्य के सेंट थॉमस स्कूल जा पहुंचा। जैसे ही सौरभ की पत्नी ऋचा बेटे की टीसी लेने स्कूल पहुंची, विनीत ने भाभी से पूछा कि भैया कहाँ हैं। ऋचा ने बेझिझक होकर बताया कि उनका तो 21 फरवरी 2023 को ही एक्सीडेंट में निधन हो गया, उनका वहीं पर अंतिम संस्कार कर दिया था। भाभी के मुंह से यह सुनकर विनीत दंग रह गया। उससे ज्यादा बहस करने के बजाय विनीत ने अपने रिश्तेदारों को इकट्ठा किया और सीधे अशोक नगर के एसपी अमन सिंह राठौर से मिलने उनके कार्यालय में जा पहुंचा। विनीत ने उन्हें बताया, सर मुझे पिछले 5 महीने से अपने बड़े भाई के बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा है। मुझे अपने भाभी और उसके प्रेमी दीपेश मार्गव पर शक है, दोनों ने मिलकर उनकी हत्या कर दी है। एसपी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इस मामले का जल्द से जल्द खुलासा करने की जिम्मेदारी कोतवाल नरेंद्र त्रिपाठी को सौंप दी। नरेंद्र त्रिपाठी के नेतृत्व में एसआई अवधेश रघुवंशी, हेड कांस्टेबल शैलेंद्र रघुवंशी तथा टीम के सदस्यों ने कड़ी से कड़ी जोड़कर फरार ऋचा और उसके प्रेमी को गंज बसौदा से गिरफ्तार कर लिया। उनसे थाने में पूछताछ की गई तो पूछताछ के दौरान ऋचा और उसके प्रेमी दीपेश ने एक नई झूठ कहानी बनाई। उसमें सबसे बड़ा झूठ तो यही बोला था कि सौरभ की हत्या करने के बाद, उसके शव के टुकड़े करने के बाद बालाजी कॉलोनी के मकान की छत पर जला दिए थे। लेकिन पुलिस भी पड़ताल के दौरान उक्त स्थान पर शव जलाने जाने का कोई सबूत नहीं मिला, तो पंचनामा आरोपियों के पुलिस के सामने पेश किया। उस पर लिखे नाम वाले लोगों से पूछताछ हुई तो उन्होंने कहा कि उन्होंने साइन ही नहीं किए। इस बीच आरोपियों को लगा कि पुलिस के सवालों के जवाब उनके पास नहीं हैं, तो हत्या की बात कबूल कर ली। आरोपियों ने बताया कि उन्होंने चंदेरी रोड पर एक किराए के कमरे में हत्या की थी, फिर लाश के टुकड़े टुकड़े कर जला दिए थे और राख को कभी कुड़ी घाट, कभी तुलसी सरोवर तो कभी नदी में बहाया था। इन सभी स्थानों पर पुलिस पहुंची मगर कोई सबूत नहीं मिला।
हैरानी वाली बात यह है कि महिला अपने प्रेमी को भाई बताती रही, प्रेमी ने भी उसे बहन बताया। फिर दोनों ने कहा कि सौरभ की मौत सड़क हादसे में हो गई थी। फिर ऋचा के प्रेमी ने बताया कि सौरभ का अंतिम संस्कार अशोक नगर के तुलसी सरोवर के पास स्थित शमशान घाट में कर दिया था। शमशान घाट का रिकॉर्ड देखने पर यह बात भी झूठी साबित हुई, क्योंकि वहां के रजिस्टर में सौरभ का नाम दर्ज नहीं था। कोतवाल नरेंद्र त्रिपाठी ने ऋचा और दीपेश की बताई कहानी पर भरोसा न करके विदिशा सागर और गुना पुलिस ने 21 फरवरी से 23 मार्च के बीच मिली अज्ञात लाशों के संबंध में वायरलेस पर मैसेज भेजकर जानकारी ली। इस पर शमशाबाद पुलिस ने बताया कि 23 फरवरी को किसी युवक का शव मिला था। वह फोटो सौरभ के भाई को दिखाया तो फोटो देखते ही उसके शव की शिनाख्त बड़े भाई सौरभ जैन के रूप में कर दिया। शव की शिनाख्त हो जाने के बाद कोतवाल नरेंद्र त्रिपाठी ने उन दोनों के से फिर से पूछताछ की। इस बार सख्ती बरती तो दोनों टूट गए और उन्होंने सौरभ की हत्या की बात कबूल कर ली। पुलिस ने ऋचा और दीपेश के खिलाफ सौरभ की हत्या का मामला दर्ज कर दोनों को अदालत में पेश किया, जहां से दोनों को जेल भेज दिया। दोस्तों, इस कहानी का उद्देश्य किसी को परेशान करना, किसी के दिल को दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना, आपको सचेत करना है। अगर आपने अभी तक हमारे क्राइम की कहानी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं ऐसी क्राइम की सच्ची कहानियाँ अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप अपने जीवन में सचेत रहते रहें और खुश होते रहें। तो दोस्तों, हमें सपोर्ट करने के लिए आप सब्सक्राइब प्लीज कर लीजिए। तो दोस्तों, हमें इजाज़त दें, मिलते हैं अगली क्राइम की कहानी में। धन्यवाद।